हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। आज की जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग पिछले कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या होती है, लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा बहुत जाने थे। आज हम उसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये आपके नीट और नीट बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, ठीक। और जितनी भी चीजें यहाँ लिखी गई हैं सारा एक एक टॉपिक करके हम इसको समझते हैं। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखा गया है, ठीक है, ये टॉप टू बॉटम है। मतलब ये ऊपर से इधर आते आते नीचे है, ठीक है। टॉप टू बॉटम लिखा गया है, ठीक है। इसको लर्न करने का ट्रिक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके इसका ट्रिक लिख लीजिएगा और उस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी बढ़ता है, अर्थात ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है या स्वयं के अपचयित होने की क्षमता बढ़ती है। इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए देखिए, ऊपर से नीचे मतलब लिथियम से फ्लोरीन, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं कि भाई लिथियम से कहाँ आ रहे हैं हम, लिथियम से कहाँ आ रहे हैं हम, फ्लोरीन तक। तो भाई लिथियम से जब हम फ्लोरीन तक आ रहे हैं मतलब ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे अगर हम आ रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पे एसआरपी बढ़ता है। एसआरपी मतलब देखिए, ऊपर जो होता है उसका एसआरपी होता है निगेटिव में, नीचे आते 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 उसका एसआरपी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एसआरपी क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। निगेटिव माने कम, पॉजिटिव मतलब ज्यादा। तो ऊपर से नीचे आते समय एसआरपी बढ़ता है, ठीक। अच्छा, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, स्वयं के अपचयित होने की क्षमता बढ़ती है। अब समझिए इस बात को। देखिए, ऊपर जो है, ऊपर धातु है, ठीक है, ऊपर धातु है, नीचे आते 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 अधातु है। अब जो धातु होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो धातु होता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या होता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका अपचयन। अब समझिए, मतलब ऊपर से जैसे 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 नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अब ऑक्सीकारक क्या होता है, वो देखिए, ऑक्सीकरण अलग चीज होता है, ऑक्सीकारक अलग चीज होता है। हम आपको नीचे थोड़ा सा समझा रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लीजिए जिंक प्लस CuO, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को पीट करके ऑक्सीजन ले लेगा और कॉपर को भगा देगा। तो जिंक ऑक्सीजन ले लिया तो जिंक का हुआ है ऑक्सीकरण, कॉपर ऑक्सीजन दे दिया तो कॉपर का हुआ है अपचयन, अपचयन, ठीक है। चूंकि ये ऑक्सीजन दिया है इसलिए जिसका अपचयन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जिसका अपचयन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक, और इसका जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम कहते हैं अपचायक, क्योंकि ये दूसरे का ले लिया है, अपचायक, ठीक है, दूसरे को अपचयित किया है, ठीक है। तो जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। वो ऑक्सीकारक हो जाएगा जिसका अपचयन हुआ है, मतलब जो ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन देना, देखिए, ऑक्सीजन देना या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो इलेक्ट्रॉन लेना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीजन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। ऑक्सीजन देना या इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक, ठीक। ऑक्सीजन देना या इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। एक ये बात समझ में आ गया, एसआरपी बढ़ता है मतलब क्या है,
भाई ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी पॉजिटिव होने लगता है, ठीक है, इसलिए बोला गया एसआरपी बढ़ता है। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रकृति घटती जाएगी, मतलब ऑक्सीकरण कम होता जाएगा, और ग्रहण करने की प्रकृति बढ़ती जाएगी, मतलब अपचयन होता जाएगा, और जिसका अपचयन होगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब एक बात और, अपचयित हो, स्वयं के अपचयित होने की क्षमता, स्वयं के अपचयित, देखिए ये स्वयं अपचयित हो रहा है, ठीक है, ये स्वयं क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे क्या कर दे रहा है, ऑक्सीकृत कर दे रहा है, मतलब खुद अपचयित होकर के दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे रहा है। यहाँ अपचायक होने की प्रकृति नहीं बोला है, यहाँ पर अगर बोलता अपचायक होने की प्रकृति, तो अपचायक होने की प्रकृति क्या होती जाती, कम होती जाती, ठीक है, यहाँ अपचयित होने की प्रकृति है, ठीक है, सॉरी क्षमता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो देखिए जो ऑक्सीजन दिया या इलेक्ट्रॉन जोड़ा उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीजन का देना या इलेक्ट्रॉन का लेना अपचयन कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक। तो एसआरपी बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति बढ़ रही है मतलब अपचयन बढ़ रहा है, अपचयन मतलब ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है, ऑक्सीकारक क्षमता मतलब खुद अपचयित हो जा रहा है, खुद अपचयित होकर के दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है, ठीक, बात समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ऑक्सीकरण रिडक्शन ये सब पढ़िएगा तो और अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम जो समझा सकते थे यहाँ पर हम समझा दिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, ठीक है, अगली नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को फिर से एक बार समझाकर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, बात समझ में आ गया, इतना 2-3 बार सुनेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एसआरपी बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है, ऑक्सीकारक क्षमता मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। स्वयं के अपचयित होने मतलब अपने अंदर से, सॉरी हाँ, अब वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, और एसओपी, भाई अगर एसआरपी बढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है बात। इसी का उल्टा नीचे से ऊपर जाने पर एसआरपी घटता है, अर्थात एसआरपी घट रहा है तो ऑक्सीकारक क्षमता भी घटेगी, ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी तो अपचयित होने की क्षमता भी घटेगी, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा वाला केस है, ठीक है, तो हम सेकंड वाला लिखे नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो जस्ट इसी का उल्टा लिख सकते हैं, आपका एक और पॉइंट तैयार हो जाएगा, ठीक है बात। तो ये बात समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील व नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है, ठीक है, इसका अगर आप लोग को लाइन बढ़ाना होगा तो बढ़ा लीजिएगा। देखिए ऊपर वाली धातु कम क्रियाशील व नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है, अर्थात ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है, ऐसे समझिए इसको। देखिए ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, ठीक है, धातु केस में, अधातु केस में मत याद रख लीजिएगा, ठीक है, धातु के केस में ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। अब ऊपर वाले कौन, ऊपर वाले मतलब भगवान, गॉड, ठीक है, तो भगवान हम लोग को जब चाहे तब हटा सकते हैं, लेकिन हम लोग जब चाहे तब भगवान को नहीं हटा सकते, ठीक है बात। तो ऊपर वाला मतलब भगवान, नीचे वाला मतलब हम लोग, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले को कभी भी हटा सकता है, ठीक है। तो अब धातु में आइए, तो ऊपर वाला नीचे वाला मतलब ऊपर वाला धातु नीचे वाले धातु कभी भी हटा सकता है। जैसे मान लीजिए हम इसी में ले लें, जैसे मान लीजिए के ले लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, KCl प्लस सॉरी पोटेशियम K प्लस NaCl, ठीक है, आएगा थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, 1 मिनट, पोटेशियम, चलिए Fe ले लेते हैं और एक Cu ले लेते हैं, ठीक है, Fe प्लस CuSO4, तो ये ऊपर है, ठीक है, ये पता है टॉप से बॉटम है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा तो बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। अब लेकिन फिर रिएक्शन कराएंगे तो अब ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, तो वही बोल रहा है ऊपर वाले धातु अधिक क्रियाशील, ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील व नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है, अर्थात ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब आता है अधातु केस में, अब सुनिए,
ऊपर इसी का उल्टा, धातु अगर ऊपर वाली क्रियाशील है तो ऊपर वाली अधातु कम क्रियाशील होगी। याद रखिएगा, ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील है तो ऊपर वाली अधातु कम क्रियाशील होगी, ठीक है। और नीचे वाली धातु कम क्रियाशील है तो नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील होगी, ठीक। तो ऊपर वाली अधातु कम क्रियाशील जबकि नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील होती है। अब समझिए, ऊपर वाली अधातु मतलब ऊपर वाली धातु जो है वो कम क्रियाशील है और नीचे वाले धातु अधिक क्रियाशील है, ठीक है। आ गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, ठीक है। अब ये ऊपर वाली है, ये नीचे वाली, मतलब पहले ब्रोमीन फिर क्लोरीन, ठीक है। तो ऊपर वाली धातु कम क्रियाशील है और नीचे वाली धातु अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको हटा देगा, रिएक्शन हुआ, ये इसको हटा दिया, ठीक है। मतलब KCl बना लिया, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले धातु नीचे वाले धातु को हटा दी, लेकिन अब फिर से रिएक्शन कराएंगे, जैसे 2KCl प्लस Br2। तो अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाली धातु क्योंकि ऊपर वाली धातु जो है वो कम क्रियाशील है, किसके तुलना में? नीचे वाली धातु की तुलना में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, पहला ये, दूसरा भाई ये, मतलब कि ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील, ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील है, नीचे वाली धातु कम क्रियाशील है, ठीक है। धातु में क्या है, देखिए मेटल में क्या है, मेटल में ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाला कम रिएक्टिव है, लेकिन नॉन मेटल में क्या है, ऊपर वाला अधिक रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है। नॉन मेटल में क्या है कि जो ऊपर वाला है, ठीक है, वो कम क्रियाशील है, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो अधिक क्रियाशील है, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, कॉपर से नीचे के स्थित ऑक्साइड जितने भी, मतलब कॉपर के बाद जो भी धातु के अगर ऑक्साइड बनते हैं तो वो अस्थायी होते हैं, ठीक है, अस्थायी होते हैं, मतलब उसको अगर गर्म करते हैं तो वो धातु और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिल्वर कार्बोनेट है, इसको नहीं पता है लिख लीजिएगा, Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है। सिल्वर कार्बोनेट क्या होता है, सिल्वर कार्बोनेट बनाता है सिल्वर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये जो सिल्वर का ऑक्साइड है, अगर हम इसको गर्म कर दें, ठीक है, सिल्वर के ऑक्साइड को अगर हम क्या कर दें, अलग से लिख दे रहे हैं, Ag2O को अगर हम गर्म कर दें तो ये Ag और O2 में टूट जाएगा फर्दर, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कॉपर से नीचे के जो धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब कि अगर हम उसको गर्म कर दें तो वो धातु और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं, ये हो गया 2, यहाँ पे 2 लगा दे, तब इसको लिखेंगे हम 4, ठीक है, प्लस O2, ठीक। बात समझ में? वहां आप हाफ भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लगाइएगा तो वहां पर हाफ लगा दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़े। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु के अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन कहाँ है, ये है। हाइड्रोजन से ऊपर जो भी, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, सोडियम है, यहाँ पे कैल्शियम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो पोटेशियम है, सिल्वर है, कैल्शियम है, जो भी है, तो जो आ गया हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, किससे रिएक्शन करके, धातु अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है और हम लिख रहे हैं HCl, तो ये बनाएगा KCl प्लस हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए सोडियम है प्लस H2SO4, ये भी अम्ल है, तो ये Na2SO4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है। तो ये है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। बाकी ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो चीजें हैं, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आप लोग अच्छे से इसको ट्रिक के साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, फट से खत्म हो गया। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।